प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर आपके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं या आप माता पिता बने हैं जुड़वा बच्चों के, तो क्या करें, क्या ध्यान रखें? दोनों बच्चों के लिए संयुक्त रूप से एक बार रुद्राभिषेक करवाना चाहिए उनके जन्म लेने के 1 वर्ष के अंदर। बड़ी संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जुड़वा बच्चों में जिसका जन्म पहले हुआ है उसके स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के थोड़े योग बनते हैं, इसलिए बड़ी संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जिस बच्चे की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो, क्योंकि दोनों बच्चों में से एक की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा होगी, तो जिस बच्चे की कुंडली में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो उसको जल तत्व का रत्न जैसे ओपल, मोती, सफेद मूंगा, मून स्टोन, ये उसको धारण कराना चाहिए। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जुड़वा बच्चों का नाम तालमेल वाला रख देते हैं, राम श्याम, हनी बनी, सुनीता अनीता, मिलता जुलता नाम रखते हैं। तो दोनों बच्चों का नाम कभी भी तालमेल वाला या एक अक्षर से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जिसके जीवन में संघर्ष ज्यादा है वो संघर्ष बढ़ेगा और उसके लिए मुश्किलें होंगी। और दोनों के विवाह में कम से कम 1 साल का अंतर जरूर रखना चाहिए। यानी अगर एक बच्चे का विवाह, जुड़वा बच्चे का विवाह 2023 में हो रहा है तो दूसरे का विवाह 2024 में हो तो ज्यादा अच्छा होगा। दोनों का विवाह एक साथ करने का प्रयास ना करें। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। जैसा पहले भी कहा कि जुड़वा बच्चों में एक बच्चा ज्यादा भाग्यवान देखा जाता है और एक बच्चे के जीवन में संघर्ष की मात्रा ज्यादा हो जाती है। क्या करना चाहिए अगर ऐसा हो रहा है? देखिए, नकारात्मक नक्षत्र की शांति कराइए। दोनों में से एक की कुंडली में किसी नक्षत्र का प्रभाव नकारात्मक होगा, उसको समझ करके उसकी शांति करवा लीजिए। बच्चों को कम से कम 4 साल तक नॉनवेज का, अंडे का या नॉनवेज वगैरह का सेवन मत करवाइएगा। बचपन में जुड़वा बच्चे जितने ज्यादा सात्विक रहें, जीवन आगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहता है। पहले 4 महीने तक, बच्चों का जन्म जब हो जाए तो पहले 4 महीने तक नियमित रूप से सुबह के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। माताजी चाहे माताजी करें, पिताजी चाहे पिताजी करें। दोनों बच्चों के मुख्य ग्रह को बलवान कराने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन पहले तो आपको यह समझना होगा कि दोनों की कुंडली में बलवान कौन है, क्योंकि कुंडली एक तरह की, लग्न एक, नवांश एक। अब अंतर कैसे करें, ये टेक्निक है। उस तकनीक के साथ आप ये समझ जाएंगे कि किस बच्चे की कुंडली में कौन सा ग्रह प्रोमिनेंट है, कौन सा ग्रह बलवान है। और जब आप ये समझ जाएंगे तब दोनों बच्चों के अलग अलग जो मुख्य ग्रह हैं उनको बलवान करने का प्रयास करेंगे और वो बच्चों के भाग्य के लिए, बच्चों के जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।